बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उसके साथ ही टॉपिक है कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग जो है ये वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज़ वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि हम सांस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसा सांस लेना चाहें हम ले सकते हैं, फास्टर सांस लेना चाहें हम ले सकते हैं। इस एक्शन को क्या बोला जाता है? वॉलंटरी एक्शन। मीन्स ये एक्शन आपके कंट्रोल में होता है। इनवॉलंटरी एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1 मिनट तक तो हम अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन उस टाइम से ज़्यादा हम सांस को रोक नहीं सकते। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग क्या है? ये पहले वॉलंटरी है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? इनवॉलंटरी हो जाता है। Any change in the concentration of carbon dioxide and hydrogen ion are detected by medulla oblongata, cerebrospinal fluid, CSF and blood, ठीक है। अब जब भी हमारे ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। चाहे ब्लड में बढ़ जाए, चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ जाए, ठीक है। तो उसको कौन डिटेक्ट करता है? उसको डिटेक्ट करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या है? ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बढ़ेगी या ब्लड में बढ़ेगी, ठीक है, उसको डिटेक्ट कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे केमोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? एक ओवर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ये क्या है? ये केमोरिसेप्टर्स हैं। केमोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स जो किसको डिटेक्ट करते हैं? केमिकल चेंजेस को, ठीक है। प्रेजेंट इन ओवर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज। अब ओवर्टा क्या है? ये मेन आर्टरी है, ठीक है। वो आर्टरीज जो किससे निकलती हैं? हमारे हार्ट से डायरेक्टली निकलती है, उनको क्या बोला जाता है? ओवर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। अब ये कैरोटिड आर्टरी कौन सी आर्टरी है? वो आर्टरीज जो किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? ब्रेन को, उनको क्या बोला जाता है? कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। तो ओवर्टा में ये ओवर्टिक बॉडी मौजूद होती है एंड कैरोटिड आर्टरीज में कौन सी होती हैं? कैरोटिड बॉडीज होती हैं। ये क्या हैं? ये केमोरिसेप्टर्स हैं। रेस्पेक्टिवली कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अब जैसे ही कंसंट्रेशन इनकी तब्दील होगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन की, वो डिटेक्ट करेंगे। कौन डिटेक्ट करेंगी? ये केमोरिसेप्टर्स, ठीक है। और ये मैसेज किसको देंगे? ये मैसेज देंगे हमारे ब्रेन को। ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, अब जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा किसको रेस्पॉन्स देगा? किसको रिप्लाई देगा? ये अपना मैसेज भेजेगा किसकी तरफ? हमारी रिब्स की तरफ, ठीक है। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ, ठीक है। वो क्या करेंगे? हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देंगे। जैसे ही रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जो है वो एक्सहेल करेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होती हैं? ये गैसेस जो हैं वो इनकी एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारे एल्वेला में किसके साथ मिलती है? ब्लड के साथ। तो हमारे आरबीसीज में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब हेमोग्लोबिन किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाएगा? ऑक्सीजन को। जैसे ही ये ऑक्सीजन को लेगा तो ये ब्लड कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है? ब्राइट रेड इन कलर। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 97% जो ऑक्सीजन है इसको कौन कैरी करते हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सा पार्ट? हेम पार्ट, ठीक है, जिसमें आयरन मौजूद होता है। वो किसको कैरी करवाता है? ऑक्सीजन को। एंड 3% बाय ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब जैसे आप ब्लड की कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा मौजूद होता है। और 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ से? एल्वेला से कहाँ तक जाती है? हमारे सेल्स तक जाती है, ठीक है। अब ये एक नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है। ये क्या है? Hb, ये हेमोग्लोबिन है। उसके बाद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। ये क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा। ये एक लूज मॉलिक्यूल होता है। इसमें एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करवाएगा? 4 को। 1 हेमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है? ये लूज मॉलिक्यूल होता है। अब ये एल्वेलाई से
ऑक्सीजन को कैरी करेगा, सेल तक जाएगा, वहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ से टिश्यूज़ के बाद कहाँ पे जाएगा, सेल्स पे, और वहाँ पे ये क्या करवाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन काज करवाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन अटैचेज विथ हेम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। अब हेमोग्लोबिन में दो पार्ट है, हेम पार्ट ये आयरन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट ये क्या है, ये प्रोटीन है, प्रोटीनस पार्ट है। ठीक है, तो हेम पार्ट के साथ कौन सी चीज़ मिलती है, हमारी ऑक्सीजन। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बनती है, किसके अमल के नतीजे में, रेस्पिरेशन अमल के नतीजे में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पिक करता है। अब ये हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाती है तो ब्लड कौन सा हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है, डार्क मेरून कलर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह से होती है। एज बाय कार्बोनेट दैट इज 70%। अब 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एज बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बनती है उसके साथ कौन सी चीज़ मिल जाएगी, H2O। ठीक है, वाटर। अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, और उसको एक्टिवेट कौन करवाता है, जिंक आयन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बाय आरबीसीज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जिंक। ये जिंक क्या है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्टिवेटर है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, फिर बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होंगे। ठीक है, फिर उनके साथ कौन सी चीज़ मिल जाएगी, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन। फिर ये कैरी करवा के कहाँ पर आएंगे, लंग्स में आएंगे, और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड इनसे जुदा होकर हमारे नोज़ के थ्रू जो है वो बाहर एनवायरनमेंट चल जाएगी, एज कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। अब 20% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करवाता है, हमारा हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी कैरी करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करवाएगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो एक लूज कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये कार्ब मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिला हुआ है, अमाइनो के साथ मिला हुआ है, नाम में ही देखें। ठीक है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये हेमोग्लोबिन के हेम पार्ट से नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन से पार्ट से मिलेगी, अमाइनो पार्ट से मिलेगी। ठीक है, मीन्स अमाइनो मीन्स मतलब कौन सा पार्ट, ग्लोबिन पार्ट, प्रोटीनस पार्ट। ठीक है, 20% कार्बन डाइऑक्साइड अटैचेस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। इज डिजॉल्व्ड गैस 10%। ठीक है, अब 10% कार्बन डाइऑक्साइड का जो इखराज होता है वो कैसे होता है, इधर डिजॉल्व्ड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व किस में हो जाती है, बाय प्लाज्मा वाटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या कौन सी चीज़ होती है, प्लाज्मा वाटर होता है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होके ये कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स की तरफ जाती है, फिर लंग्स से हमारे नोज़ के थ्रू ये एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सी है, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ये आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी हमने पढ़ा था ये भी उसमें क्लियर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बचती है, वो कौन सी है, मायोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। दूसरी पिगमेंट कौन सी आ जाती है, उसका नाम क्या है, ये है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ सिंगल चेन ग्लोबुलर प्रोटीन स्मॉलर देन हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन से छोटी होती है। इट इज़ फाउंड इन मसल्स एंड बाइंड्स विद ऑक्सीजन मोर टाइटली देन हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब जो मायोग्लोबिन की एफिनिटी होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो हेमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये किस में मौजूद होती हैं, मसल्स में। मसल्स का अब जो रेड कलर होता है ना, वो रेड कलर किसकी वजह से होता है, ये मायोग्लोबिन की वजह से होता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ हेम ग्रुप एंड आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे किस में था, हेमोग्लोबिन में था। वन हेम बाइंड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब वहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा था, 4 ऑक्सीजन के साथ, लेकिन मायोग्लोबिन में एक हेम किसके साथ बाइंड होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये साइनसेस ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये साइनसेस क्या है, ये एक्चुअल में कैविटीज़ हैं। ठीक है, और इनका कोई बड़ा रोल नहीं है। कैविटीज़ मतलब ये क्या होती हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अब ये कितने किस्म की हैं, ये 4 किस्म की हैं। फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी। अब मैक्सिलरी क्या होता है,
अब ये जो दो जा होती हैं, लोअर जा एंड अपर जा। अपर जा को क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी साइनसेस, मैक्सिलरी बोला जाता है, ठीक है। ये नीचे मैंडिबल, ऊपर मैक्सिलरी, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनसेस ये किसके बिहाइंड होती हैं? हमारे चीज़ के गालों के पीछे होती हैं। इथमॉइड साइनस बिटवीन आइज, ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। स्फेनोइड साइनस लोकेटेड इन डीप बिहाइंड दी इथमॉइड्स, ठीक है। ये स्फेनोइड साइनसेस जो हैं ये इथमॉइड के पीछे होती हैं, ठीक है। तो साइनसेस आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को पहले से लास्ट की तरफ देखें। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी से कोई इशू है तो वीडियो को यूट्यूब में डाउनलोड करें, उसके बाद देखें। अल्लाह हाफ़िज़।